so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा वीडियो कहाँ से एंजॉय कर रहे हो कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट का। तो आज ट्यूसडे है तो मन की मैंने करवा दी है स्कूल की छुट्टी, क्योंकि उसके ना परसों से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो स्कूल में भी रिवीजन ही चलती है, तो इस वजह से मैंने इसका ऑफ करवा दिया था आज। और जैसे कि आपको पता है कि कल के व्लॉग में मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक थी, इस वजह से मैं वो भी नहीं उठ पाई। तो 2-2 रीज़न थे मेरे पास। तो ये था कि सुबह हम साढ़े 10 बजे के आस-पास उठ गए थे। आज 11 बजे दीदी आ गई थी, काम-वाम खत्म करके चली गई हैं वो। अब 3-4 दिन के लिए भी नहीं आएँगी, क्योंकि अपने गाँव गई हैं, उनके गाँव में किसी की शादी है। तो अब 3-4 दिन के लिए मुझे ही काम करना है अपने घर का, तो बस वही मैं उनसे बात कर रही थी पहले। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच, और इसकी रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दी है, और आप जाके चेकआउट करना। और यहाँ पे ना एक्चुअली मुझे कैमरा एंगल समझ नहीं आया। पहले तो मैंने सेट कर दिया था, बट मैंने बाद में रियलाइज़ नहीं किया कि कैमरा एंगल मेरा ख़राब हो गया है। बट अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे बनाया है, तो आप मेरा शॉर्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने सैंडविच बना दिए थे, और थोड़ा-सा स्पाइसी बना था, क्योंकि कल मैंने बनाए थे रात को, तो बेबी ने नहीं खाए थे छोटे वाले। तो उसके लिए मैंने सिंपल बनाया था, सिर्फ़ चीज़ और लेट्स डाला था, और सॉस और ऑरिगैनो वगैरह नहीं डाला। क्योंकि ऑरिगैनो में भी थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा स्पाइस होता है ना, तो वो भी कई बार ना खाते हुए एक स्पाइस किक होता है। तो इसलिए फिर मैंने ना उसका जो सैंडविच था वो सिंपल बनाया, सिर्फ़ उसमें चीज़ डाला। तो ये ब्रिटानिया का चीज़ है, काफ़ी अच्छा है। इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट है, नॉर्मली और चीज़ में भी होता है, लेकिन इसमें मुझे नमक ना ज़्यादा फ़ील हो रहा था, इस वज़ह से मैंने अलग से भी नहीं लगाया। तो इसीलिए काफ़ी अच्छा है, ब्रिटानिया का यूज़ करती हूँ नॉर्मली, या तो अमूल का। तो ब्लिंकिट में अमूल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ब्रिटानिया का चीज़ मँगवाया। तो यहाँ पे मैंने सॉस भी बना के रखी थी, और ये सॉस ना आप ना स्टोर करके, मतलब ज़्यादा बना के ना स्टोर करके भी रख सकते हो। अगर बाय चांस कभी बनाना है सैंडविच, तो आराम से अपना आप इस केचअप को लगा के, और उसके बाद अब जो भी इंग्रीडिएंट्स हैं, कुछ भी लगा सकते हो आप। जैसे इसमें सिर्फ़ मैंने लेट्स लगाया है, आप टमाटर लगा सकते हो, प्याज़ कर लगा सकते हो, और या फिर प्याज़, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, इनको आप छोटा-छोटा चॉप करके या चॉपर में इस तरीके से सैंडविच बना सकते हो। अपना तरीका है, आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से आप बना सकते हो। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं जिस तरीके से खाती हूँ, हम लोग खाते हैं जिस हिसाब से मैं बना देती हूँ। तो ये नॉर्मली यही तरीका है, और ये आज के टाइम में, मतलब आज तक 7-8 साल हो गए मुझे यही वाला सैंडविच बनाते हुए, और सिंपल सोबर बनाते हुए। हस्बैंड के लिए ये होता है, इसमें सिर्फ़ मैं ना हल्का-सा प्याज़ और टमाटर की जो स्लाइसेस हैं वो डाल के ना बना देती हूँ। हम लोग, मैं और मन सिंपल ही खाते हैं, तो इस तरीके से। तो हस्बैंड थोड़ी-सी वेजिज़ पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं वो बना देती हूँ। तो मीनव्हाइल मैंने ना अपने और मन के लिए 2-2 सैंडविच बना लिए थे। उसके बाद थोड़ा-सा मैं कर दूँगी किचन को साफ़, क्योंकि अब मुझे खुद ही काम करना है सारा। तो हाथ के हाथ जो बर्तन होते हैं ना, मैं उनको वॉश कर दूँगी, ताकि ज़्यादा बर्तनों का ढेर ना हो और मुझे फिर तकलीफ़ ना हो। ऑलरेडी मतलब ये है कि आज मेरा सेकंड डे है, तो मुझे सेकंड डे, नॉर्मली लोगों को सेकंड डे ज़्यादा दर्द होता है, फर्स्ट डे नहीं होता। मेरे साथ उल्टा है, मेरा फर्स्ट डे ज़्यादा पेनफुल जाता है, सेकंड, थर्ड और जो भी बाकी दिन जो होते हैं, मैं नॉर्मली अपना रहती हूँ, मुझे इतना पेन नहीं होता है, इतना रियलाइज़ भी नहीं होता। ये होता है ना कि काम करते रहो, तो आपको एहसास नहीं होगा कि आपको दुःख तकलीफ़ है, वहीं आप बैठ के थोड़ा-सा रेस्ट कर लो या नींद से उठो, तो इतना शरीर दुखता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना टूट गया है शरीर। बस यही है मेरा तो फंडा, काम करते रहो तो रियलाइज़ नहीं होता। जहाँ मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मेरे सिर में दर्द होने लग जाती है, मेरा बॉडी जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं ले आई थी डाइनिंग टेबल पे, काम हो चुका है, लेकिन ऊपर की डस्टिंग वगैरह हल्की-फुल्की मैंने कर दी थी, बट मन पड़ रही थी, तो मन का बैग पड़ा हुआ है, स्कूल की ड्रेस उसने रात को लगाई थी, हमें रियलाइज़ नहीं था कि छुट्टी हो जाएगी, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। बाकी फिर सैंडविच जब ने खा लिया था, थोड़ा-सा जो बच्चा लास्ट में छोड़ देता है, बस उसने छोड़ दिया था, बाकी उसने अपने सैंडविच खा लिया। उसको बहुत टेस्टी लगा था, रात को भी खाया था और अभी भी इसने खाया। ना इसको मैं छोड़ चुकी थी दलिया
जैसे ना उसने ज़्यादा नहीं खाया बट वो अपने हिस्से का पूरा खा लिया था। फिर उसके बाद ना आधा 1 घंटा बैठ के थोड़ा-सा अपना वीडियो देखी कौन-सी क्या चल रही है और कॉन्सेप्ट देखा मैंने कि किस वीडियो पे मैं बना सकती हूँ, किस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ। तो वही मेरा आधा 1 घंटे का काम होता है। फिर उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है मौसम इतना बदल चुका है, इतना चेंज हो गया है मौसम में, एकदम से गर्मी बढ़ गई है और अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ तो गर्मी इतनी बढ़ गई है, आगे जाके मई, जून, जुलाई, अगस्त मई, जून अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक गर्मी होती है। तो इन 4-5 महीने में तो बुरा हाल हो जाएगा। अगर अभी फरवरी में ही बुरा हाल हो रहा है, तो आगे जाके क्या होगा भगवान जानता है। और मैंने फिर ये ना अपने कंबल के ना ऊपर कवर निकाल दिया, अब इनको वॉश करके मैं रख दूँगी और इनसे ना ये होता है कि गर्मी लगती है रात को, अभी तो हम 3 नंबर पे पंखा चलाने लग गए हैं, उसके बावजूद भी ये होता है कि गर्मी लगती है। छोटे बेबी के चक्कर में ना मुझे फिर ये रात को बंद करना पड़ता है या स्लो करना पड़ता है। बस इसी वजह से ना और मतलब बहुत गर्मी हो गई यार, एकदम से इतना मौसम चेंज हो गया पता नहीं था। नहीं तो नॉर्मली मार्च तक तो थोड़ा-सा ये होता है कि ठंडा मौसम होता है, कंबल के कवर भी चढ़े होते हैं, पंखा चलता है बट इतनी एहसास नहीं होती। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो मोटे वाले स्वेटर्स हैं ना, जो ऊन वाले हैं, उस उनको तो उठा के अब ये है रखने का टाइम आ गया है। उनको अब पहनने का कोई मतलब नहीं है, इतनी गर्मी लगती है और काम करते हुए तो इतना बुरा हाल होता है, इसलिए मैंने ये पतली वाली जैकेट निकाली है। ये टी-शर्ट का कपड़ा है, जैसे हम टी-शर्ट पहनते हैं नॉर्मली, ये पतली वाली जैकेट है इसलिए मुझे इतना पता नहीं लगता। फिर उसके बाद ना ये बॉक्स में ना मन ने कल कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया था, तो पेपर की कटिंग करके ना इसमें रख दिया था। तो बस वही मैंने बॉक्स साफ किया, उसके बाद छोटी-मोटी डस्टिंग वगैरह मुझे करनी है। अब जैसे मुझे सर्दियों के कपड़े रखने शुरू करने हैं, तो सबसे पहले मैं अपने से शुरू करूँगी, फिर मैं मन की अलमारी करूँगी, फिर उसके बाद मैं छोटे बेबी का करूँगी, तो मुझे टाइम लगेगा इसलिए मुझे एक-एक करके ये काम करना है। और उससे पहले फिर मैं ये टेबल पे जो कपड़े पड़े थे, जो नॉर्मली आपको पता ही है कि हम जब कपड़े चेंज करते हैं या मन कपड़े चेंज करती है तो टेबल पे रख देती है और मन के कपड़ों का ये होता है ना कि एक बार वो रिपीट कर लेती है। क्योंकि शाम को ही ट्यूशन के टाइम पे ही मोस्टली ये है कि कपड़े पहनती है पैंट शर्ट, नॉर्मली वो दिन में टी-शर्ट पजामा इस तरीके से रहती है। तो ट्यूशन जाने के टाइम पे 1 डेढ़ घंटा पहनती है तो उसके बाद ये दोबारा रिपीट कर लेती है, तो इसलिए मैं ना उसके कपड़े तय लगा जैसे कि आप देख रहे हो मेरा डस्टिंग का काम तो चल ही रहा है। मीनव्हाइल मैं आपको बता दूँ कि मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया है, जिसमें आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं क्यू&ए का जो है वीडियो बनाऊँगी, तो वहाँ जाके मेरे पोस्ट पे आप क्वेश्चंस पुट अप करिए और उसके बाद 5 से 7 जितने क्वेश्चन अगर आएँगे तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो वो जाके ज़रूर चेकआउट करना और उसके मीनव्हाइल मैंने छोटे बेबी को नहला दिया। मन ऑलरेडी नहा चुकी थी, वो अपने बॉडी पे लोशन लगा रही है क्योंकि अभी थोड़ा-सा ना बॉडी ना उसकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई क्योंकि बढ़ती हुई एज है ना, तो स्किन जैसे ड्राई हो जाती है। तो अभी मैंने अच्छे से लोशन वगैरह और छोटे बेबी को देखो मस्ती आई थी, कह रही मुझे ना यही टी-शर्ट पहननी है, उसके ऊपर इनर नहीं पहनना, तो रोने लग गई वो। मतलब उसको इतना भी पता है कि मुझे सिर्फ़ यही पहनना है क्योंकि मन को देखती है ना सिंगल कपड़े पहने हैं, मन ने बिल्कुल अपने कपड़े गरम तो पहनने छोड़ दिए, उसको गर्मी बहुत लगती है। मेरा और मन का ये हिसाब है ना, अगर हमें गर्मी है, तो गर्मी बहुत लगती है, ठंड है, तो ठंड बहुत लगती है। तो बस मन और ये हिसाब-किताब है और इसके छोटे बेबी की और उसके पापा की स्किन एक जैसी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जैसे ही मैं बाथरूम उठा के लाई ना तो उसके पीठ पे रेड-रेड निशान पड़ जाते हैं। मतलब बहुत स्किन इसकी ना सेंसिटिव और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रखी है क्योंकि इसने कार्टून देखना था और मैं को ले गई नहाने के लिए और उसके बाद इसको पता लग गया कि मैं बाल करने लगी हूँ। ये कंघी करवाती ही नहीं है, अपने बालों को तो हाथ ही नहीं लगाने देती है। इतना रोती है, इतनी मुश्किल से मुझे इसकी कंघी करनी पड़ती है। इसको पकड़-पकड़ के बिठाना पड़ता है, कई बार उसको चीज़ें देनी पड़ती है, इसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है, फ़ोन देना पड़ता है। तो इस तरीके से ना बहुत मुश्किल होती है कई बार इसको कंघी करवाने के लिए और इतना चिढ़ जाती है ना और मेरा इतना मन था ना इसके इतने बाल बढ़ गए हैं, ये हेयर स्टाइल बनाऊँगी, ऐसा कुछ करूँगी, वैसा कुछ करूँगी, बट ये अपने बालों को
को हाथ ही नहीं लगाने देती, इसने काजल भी नहीं लगवाने दिया आज मुझे, नहीं तो काजल लगाती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो अब चिढ़ गई है तो चिढ़ गई है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, अभी टीवी देखेगी बाहर जाके और उसके बाद अभी खाना-वाना बना के दूँगी ना इसको, तो खाना खिला के इसके टाइम के अकॉर्डिंग मैं इसको सुला दूँगी। तो यहाँ पे इसको मैंने बाहर भेज दिया था टीवी देखने के लिए और इसको बोल दो बस जाओ टीवी लगा हुआ है बाहर, टीवी चली जाएगी देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरा टाइम आ गया था नहाने के लिए, तो फिर मैं अपनी बस अलमारी में से निकाल रही थी। डाँट रही थी कि मन ना बिल्कुल भी अपने बालों में तेल लगाना इसने दिया है। दिन बस बाल खोल के ना अपने बालों को इस तरीके से करती रहती है। मन को बस मैं ये बोल रही थी कि आने वाले टाइम में ना ये बाल जो बचे हैं ना, ये 4 बाल भी नहीं बचेंगे और इतना ज़्यादा वो हो गया जो उनका मन करेगा वो ही करना है, माँ-बाप की बात तो मानते ही नहीं है, मन तो बिल्कुल भी नहीं मानती है। उसको अगर मैं कोई चीज़ बोलूँगी ना ये करना है, वो बिल्कुल मेरे अपोज़िट जाती है। तो आज मैंने ज़बरदस्ती ना इसके बालों में तेल लगा दिया, तो ये गुस्सा हो गई, इसने मेरे से बात नहीं करी। कोई बात नहीं, बात नहीं करनी तो मत करे कम से कम ये तो है कि मैंने उसके बालों में तेल लगा दिया अच्छे से और मैं कोशिश करूँगी अब रूटीन में आके ना जब ये हेयर वॉश करेगी, उस दिन ना करके अगले दिन इसके बालों में ज़रूर मैं तेल लगाऊँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इसके बाल टूट रहे हैं और आगे से ना इसके माथे की साइड से ना बहुत ज़्यादा बाल टूटने की वजह से ना वहाँ पे गंजापन आ गया है। तो मैं ऑनलाइन भी चेक करूँगी कि बच्चों के अकॉर्डिंग, ऐज के अकॉर्डिंग जो तेल बनता है कैसे मैं बना सकती हूँ घर पर ही। कोई केमिकल नहीं मैं यूज़ करूँगी, घर पे ही तेल बनाऊँगी इसका ऑर्गेनिक ही, तो उसके बालों में लगाऊँगी ताकि जब ये बड़ी हो और अभी तो पूरी ज़िंदगी है इसकी, आगे जाके इसके बालों को कोई नुकसान ना हो। तो मुझे अभी से उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। तो मीनव्हाइल मैंने अपना जो है थोड़ा-सा श्रृंगार कर लिया, बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, अपना बॉडी मिस्ट लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना अपना जो मेकअप था वो सारा ऑर्गनाइज़ कर दिया। कभी मैं किसी वीडियो में या सेपरेट एक व्लॉग बनाऊँगी उसमें आपके साथ शेयर करूँगी अपने मेकअप और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या मैं यूज़ करती हूँ, उसका एक वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर मन गई थी पढ़ने के लिए क्योंकि ट्यूशन में भी टेस्ट था और परसों से इसके 19 से फाइनल एग्ज़ाम भी शुरू होने लग गए हैं, तो अब थोड़ा-सा ना टाइम निकाल लेती है। अब स्कूल भी नहीं गई आज तो इसलिए मैंने उसको बोला थोड़ी देर पढ़ लो फिर उसके बाद खाना खा के 1 घंटा सो के फिर शाम को ट्यूशन जाना है। तो यहाँ पे ही ना मुझसे बस प्रैक्टिस करवा रही थी कि मम्मी मेरे से सुन लो क्योंकि आज ट्यूशन में टेस्ट है। तो ना मैं थोड़ा-सा अपने बिज़ी शेड्यूल में से ना टाइम निकाल के ना मन को भी देखती हूँ क्योंकि छोटे बेबी के चक्कर में मैं इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ मन को। तो जितना हो सकता है मैं उसको सेपरेटली टाइम देती हूँ और यहाँ पे अब देखना इसने मुझे देखा छोटे बेबी ने कि मैं मन के पास जाके बैठी हूँ और ये इतनी जेलस हो गई, ये मेरे पास आके ना चेयर पे बैठ गई। ये बिल्कुल भी ना मन को मेरे साथ बैठने नहीं देती और मैं इसको प्यार करती हूँ, तो प्यार नहीं करने देती। अब देखना ये आ गई है मेरे पास। ये तो कह रही थी कि नो दीदी नो। तो इस तरीके से मैं दोनों को मैनेज करती हूँ और दोनों को समझाती हूँ कि मिलके रहना है, बहनें हो तुम। तो बस इस तरीके से मेरा सारा दिन निकल जाता है और आई होप आपको ये मेरा छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर और मेरे शॉर्ट वीडियो को भी लाइक करना। बाय।